हेलो बच्चों, वेलकम टू नवी एजुकेशन। आज आपको मिलने वाला है आपकी फाइनल एनुअल एग्जाम्स की लास्ट टाइम प्रिपरेशन करने के लिए मैजिकल रूल चार्ट। आपने अभी तक एक्टिव पैसिव की मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी, जिसमें आपके ब्रीफ में भी हैं, डिटेल में भी पूरे कॉन्सेप्ट हैं। लेकिन आज मैं आपकी लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए एक अलग ही रूल चार्ट लेके आई हूँ। वो मैजिकल रूल चार्ट है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ऐसे रूल्स को ट्रिकी वे में सॉल्व करना सिखाया है जिससे कि आप फटाफट एग्जाम में इस चैप्टर के कोई भी सेंटेंस को बहुत ही इजीली और सिंपल मेथड में सॉल्व कर पाएंगे। बच्चों, चाहे आपके इंग्लिश ग्रामर का एक्टिव पैसिव वॉइस का चैप्टर हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट का चैप्टर हो, दोनों चैप्टर्स में इतने ज़्यादा रूल्स होते हैं कि क्या होता है कि आप लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रूल हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अप्लाई होगा या फिर एक्टिव पैसिव वॉइस में। ठीक है, आपके इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आज मैं आपके लिए एक्टिव पैसिव वॉइस का मैजिकल रूल चार्ट लाई हूँ। बहुत ही सिंपल मेथड है, और ऐसे ही मैं आपके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी मैजिकल रूल चार्ट लेके आऊँगी, जिससे कि आपको दोनों चैप्टर्स के रूल्स अलग अलग अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे और ट्रिकी वे में आप फटाफट इनके सेंटेंसेस को अपने फाइनल एग्जाम्स में सॉल्व कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, आज क्या है आपका एक्टिव पैसिव का रूल चार्ट, जिसमें क्या है एक्टिव सेंटेंस में क्या हो कि हम पैसिव में कैसे चेंज करें, किस टेंस को किस टेंस में चेंज करें। ये तो बड़ा ही कंफ्यूजन है, क्योंकि आपको टेंसेस को भी लर्न करने में आपको प्रॉब्लम होती है, आप कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो आपको टेंसेस लर्न करने की नीड नहीं है। इस चैप्टर में आपको टेंसेस लर्न करने की नीड नहीं है। अगर आपको वर्ब की फॉर्म्स याद हैं तो आप फटाफट एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव बना लेंगे। ठीक है, एक्टिव से पैसिव करने में आपकी एक्टिव सेंटेंस में अगर ये कंडीशन होगी तो आपको पैसिव में ये कन्वर्ट करना है, और यदि पैसिव सेंटेंस दिया है तो पैसिव में आपकी ये कंडीशन होगी, आपको इनको उल्टा दोबारा उनको पहले वाले रूल में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, देखिए, अब आपके यदि एक्टिव सेंटेंस में आपको एग्जाम में सेंटेंस दिया है, वो एक्टिव सेंटेंस है, उसमें आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है, जैसे कि प्ले है या प्लेज है, रन है या रन्स है। ठीक है, गो है या गोज है, कोई भी आपका है वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। ठीक है, आप बस क्या करेंगे, टेंस मत सोचिए, आप सीधे सीधे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने पर आपको पैसिव में क्या कर देना है, आप पहले क्या लाते हैं, पैसिव में ऑब्जेक्ट लाते हैं, देन आप हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के बाद आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते ही इज, आर या एम ऑब्जेक्ट के हिसाब से अप्लाई करके वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखते ही इज, आर, एम हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करना है ऑब्जेक्ट के बाद। आप सब्जेक्ट तो आप ले आएंगे लास्ट में, ऑब्जेक्ट के बाद आप इज, आर या एम ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि वो सिंगुलर है या प्लूरल, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप एक चीज़ और याद रखिए, एक पॉइंट कि आपने देखा होगा एक्टिव से पैसिव बनाने में सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इट मीन्स आपको ये भी रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आपको हर पैसिव में यूज़ करनी है, सेकेंड फॉर्म नहीं करनी है, फर्स्ट फॉर्म नहीं करनी है, ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी फॉर्म दिए हो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है ना। अब आपने फर्स्ट रूल सीखा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो हम इज, आर, एम एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ऑब्जेक्ट के बाद, और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सपोज देखिए फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आपका प्ले है या फिर प्लेज है, ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या करेंगे, इज, अगर हमारा सिंगुलर है तो इज, आर या एम लगाकर क्या कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज प्लेड, आर प्लेड या एम प्लेड। इजी है कि नहीं है। अब देखिए सेकंड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर आपकी होगी, V2 कहते हैं जिसको। ठीक है, अगर आपकी एक्टिव सेंटेंस जो दिया गया एग्जाम में उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक, तो आप क्या करेंगे, तब भी बहुत इजी है। आप सेकंड फॉर्म होने पर
आप ऑब्जेक्ट के बाद वॉज या वर, सिंगुलर है ऑब्जेक्ट तो वॉज, प्लूरल है तो वर, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सपोज आपका प्लेड है, ठीक है, एक्टिव में आपका प्लेड है तो आप क्या कर देंगे, वॉज या वर, और प्लेड आपकी थर्ड फॉर्म तो सेम होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, तो वॉज या वर लगा के वॉज प्लेड या वर प्लेड। ठीक है, सेकंड फॉर्म होने पर क्या होगा, वॉज या वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब आपने इतना लर्न कर लिया कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज आर एम वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो वॉज वर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको दो रूल्स तो अच्छे समझ में आ गए। अब थर्ड देखिए, अगर आपकी एक्टिव सेंटेंस में विल है या शैल है, विल हो या शैल हो, देन आपकी V1 हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, विल प्ले, शैल प्ले, विल गो, शैल गो, इस तरीके से अगर आपका है तो आपको विल शैल तो यूज करना ही है। ठीक है, अब आप क्या साइड में साथ में ऐड कर देना है, बी, विल बी, शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को आप चेंज किस में करेंगे, थर्ड फॉर्म में। ये तो आपको याद हो ही गया कि विल और शैल होगा तो विल बी, शैल बी, हटाना नहीं है, इनके साथ ही बी और लगा देना है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी प्लेड, शैल बी प्लेड, विल बी गॉन, शैल बी गॉन। ठीक है, आप इस तरीके से आप विल शैल होने पर बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब फोर्थ देखिए, कंटिन्यूअस में इज, आर या एम, आपका इज, आर या एम कोई भी हो, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग, इज लर्निंग, आर लर्निंग, एम लर्निंग। ठीक है, ऐसे अगर आपका है तो ये आपका टेंस कौन सा है, कंटिन्यूअस का। अगर आपको टेंस याद नहीं है तो छोड़िए, आप बस ये देखिए इज आर एम है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इज प्लेइंग, आर प्लेइंग, एम प्लेइंग है, तो हमें क्या करना है, इज आर एम लगाना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे तो देखेंगे सिंगुलर है कि प्लूरल, उसके हिसाब से हम इज आर एम लगा देंगे। देन हम क्या करेंगे, हम बीइंग लगाएंगे, क्योंकि हमको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की आईएनजी को हटाना है, हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी है, तो इस आईएनजी को कहाँ ले जाएंगे, बी में जोड़ देंगे, बीइंग, इज बीइंग प्लेड, आर बीइंग प्लेड, एम बीइंग प्लेड, इज बीइंग लर्नड, आर बीइंग लर्नड, एम बीइंग लर्नड। इस तरीके से हम इज आर एम V1 में आईएनजी होने पर इस आईएनजी को वर्ब में से हटाकर बी में जोड़ देंगे, बीइंग हो जाएगा, और ये फर्स्ट फॉर्म तो आपको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करनी ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट आया आपका वॉज या वर। अगर आपके एक्टिव सेंटेंस में वॉज या वर है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, वॉज रनिंग, वर रनिंग, ठीक है, वॉज कुकिंग, वर कुकिंग, कुछ भी है, ठीक है, तो आपका ये क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस है। आपको टेंस याद नहीं है तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि वॉज या वर हो, वर्ब में आईएनजी हो, वॉज कुकिंग, वर्क कुकिंग, वॉज टीचिंग, वर टीचिंग, तो हम क्या करेंगे, वॉज वर तो लगाएंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से कि हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, देन हम इसमें भी वर्ब की आईएनजी को हटा के बी में जोड़ देंगे, बीइंग, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या ले आएंगे, थर्ड फॉर्म में, बीइंग लर्नड, बीइंग कुक्ड, बीइंग प्लेड। ठीक है, वॉज या वर तो रहेगा ही, इसकी आईएनजी को हम बी में जोड़कर वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आया रूल, आप इन्हीं पॉइंट से आप लर्न कर लीजिए, 2 बार आप पढ़ेंगे, 2 टाइम्स अगर आप इसको डीपली रीड कर लेंगे तो आपको ये रूल्स इस तरीके से आप ट्रिकी वे में आप समझिए, तो जिससे आपको क्या होगा, रटना नहीं पड़ेगा, आपकी समझ में अपने आप आ जाएगा। अब आपके एक्टिव सेंटेंस में हैज़ हो या हैव हो, ठीक है, हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ टेंस कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, लेकिन मैम टेंस तो हम भूल जाते हैं, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, हैज़ या हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, हैज़ गॉन, हैज़ कुक्ड, हैव कुक्ड, ठीक है, हैज़ क्लीन्ड, हैव क्लीन्ड, इस तरीके से हो, हैज़ हो हैव हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसमें हमारी थर्ड फॉर्म तो पहले से दी है तो वही थर्ड फॉर्म हमें लिख देनी है, हैज़ हैव भी आएगा, हमको हैज़ हैव भी लिखना है ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन बस में क्या जोड़ना है हमको, बीन, क्या जोड़ना है, बीन, हैज़ हैव और हैड के साथ आपको बीन लगाना है, बीन लगाना है, ना ही बीन, बीन, बी डबल ई एन, बीन, बी की थर्ड फॉर्म बीन, हैज़ बीन कुक्ड, have been cooked, has been played,
हैव बीन प्लेड। इसमें थर्ड फॉर्म भी दी है, हैज़ हैव भी दिया है, बस आपको बीन लगाना है पहले ऑब्जेक्ट का यूज करके उसके हिसाब से, बस। ठीक है, अब आया आपका हैड। अब हैज़ हैव नहीं है, केवल हैड है। हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो भी क्या करेंगे हम, थर्ड फॉर्म है पहले से वही लिखनी है हमको, हैड पहले से है वही लिखना है। इसमें भी हमको क्या यूज करना है, बीन। क्या यूज करना है, बीन। हैड बीन कुक्ड, हैड बीन प्लेड, हैड बीन लर्नड। देखा आपने, हमें ऑब्जेक्ट पहले ला के हैड बीन, हमने हैज हैव हैड में बीन लगाना है, ये रट लीजिए। आईएनजी होने पर बीइंग लगाना है, क्योंकि हमारा आईएनजी हट जाएगा तो बीइंग हो जाएगा कंटिन्यूस में, लेकिन हैज हैव हैड में हमको बीन लगाना। आप बीइंग और बीन में कंफ्यूज होते हैं यूज करने में, बच्चे मैंने देखा है लिखने में बीइंग की जगह बीन और बीन की जगह बीइंग कर देते हैं, लेकिन आपको कंटिन्यूस में आईएनजी होने पर बीइंग लगाना है और हैज हैव हैड में आपको बीन लगाना है। ठीक है, अब आया आपका विल हैव। अगर हैज हैव हैड नहीं है, विल हैव है, फ्यूचर का आपका परफेक्ट है, विल हैव है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, V3 है। तब क्या करेंगे, हमें विल हैव को भी ऐसे ही लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी ऐसे ही लिखना है, इसमें भी हमको केवल बीन यूज करना है। हैज हैव वाले जितने भी हैं सब में आपको बीन लगाना है। आपने देखा कि इसमें हमारा हैज हैव हैड हो या विल हैव हो, हमको सब सेम वही लिखना है, बस बीन यूज करना है। अब आपके आए मॉडल्स। मॉडल्स यानी मॉडल ऑक्सिलरीज, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स। कौन कौन से होते हैं, विल वुड, शैल शुड, कैन कुड, मे माइट, मस्ट, ऑट टू, बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे आपके जो मॉडल्स हैं, इनके साथ अगर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है, V1 दी है, एक्टिव सेंटेंस जो एग्जाम में दिया है उसमें आपके मॉडल्स हैं प्लस V1 है, कैन, प्ले, मस्ट, गो, ठीक है, शुड, ओबे, ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इन मॉडल्स के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आप क्या करना है, वही मॉडल फिर वही रिपीट करना है, बदलना नहीं है। मॉडल्स के साथ हमको क्या लगा देना है, बी, कैन बी, मस्ट बी, शुड बी, मे बी, माइट बी। ठीक है, और इस वर्ब को आपको चेंज किस में करना है, आप बताइए, थर्ड फॉर्म में, V1 को V3 में, वो तो आप कर ही लेंगे। हर एक रूल में आपको थर्ड फॉर्म तो लानी ही है, बस हमको मॉडल्स वही लिखना है, केवल बी लगा देना है। पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, देन मॉडल्स और देन बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। इजी है ना। देखिए, इसके अलावा भी आपके कुछ रूल्स और हैं इस चार्ट में, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इजी, सिंपल, ट्रिकी वे में एक्सप्लेन करूंगी। चलिए अब इन रूल्स से कुछ 3-4 सेंटेंसेस को और सॉल्व करते हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत जो डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, शी वाटर्ड द प्लांट्स। अब शी सब्जेक्ट है, वाटर्ड माने उसने पानी दिया प्लांट्स में। अब इसमें शी क्या है, सब्जेक्ट, प्लांट्स क्या है, ऑब्जेक्ट, वाटर्ड हमारा क्या है, वर्ब। अब वाटर्ड कौन सी फॉर्म है, सोचिए, V1 है कि V2 है, V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हम तुरंत V2 का क्या कर देंगे, वॉज वर्ब लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, द प्लांट्स। अब प्लांट्स है हमारा, तो वॉज वर्ब में से क्या आना चाहिए, वर, प्लूरल है इसलिए वर। अब वर क्या होगा, वाटर्ड हमारी सेकंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है, वर वाटर्ड बाय शी का क्या हो जाएगा, बाय शी नहीं, बाय हर। पहले हम ऑब्जेक्ट लाए द प्लांट्स, अब हमारी V2 थी, तुरंत हमने सोचा V2 है तो हमें वॉज वर लगाना है, थर्ड फॉर्म लानी है, तो प्लांट्स वर। ठीक है, और वाटर्ड सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, वाटर्ड। फिर बाय लगा के हमारा सब्जेक्ट शी है तो बाय शी नहीं होगा, बाय हर। हो गया सॉल्व। नेक्स्ट देखिए, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब दे क्या है, सब्जेक्ट, वर हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट, क्या है, क्रिकेट। अब वॉज वर प्लेइंग है, सोचिए कौन सा रूल है, वॉज वर, वर्ब में ING, प्लेइंग। हम तुरंत क्या यूज करेंगे, वॉज वर्ब तो लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे, हमको प्लेइंग का ING हटाना है तो हम बीइंग लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी क्रिकेट हमारा सिंगुलर है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज या वर, वॉज। यहाँ दे था तो वर था, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है तो वॉज, क्रिकेट वॉज बीइंग। प्ले की थर्ड फॉर्म बताइए, प्लेड। बाय, दे होगा देम होगा, बाय देम, वेरी गुड। क्या होगा, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय देम। है इजी। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क,
उसने अपना काम फिनिश कर लिया। अब ही सब्जेक्ट हैड हेल्पिंग वर्ब फिनिश्ड हिज वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। पहले हम लाएंगे ऑब्जेक्ट हिज वर्क। अब हैड V3 है, ध्यान है आप कुछ करना ही नहीं है, हैड और V3 में हमें सेम लिखना है, बस बीन लगा देना है, ठीक है। हिज वर्क हैड बीन, थर्ड फॉर्म भी फिनिश्ड होती है, फिनिश्ड बाय, ही का क्या हो जाएगा, बाय हिम। हो गया सॉल्व। हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, सुपर इजी। यू शुड ओबे योर एल्डर्स। अब यू सब्जेक्ट, शुड हमारा क्या है, मॉडल है, ओबे वर्ब है V1 और योर एल्डर्स क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, योर एल्डर्स। अब मैंने क्या बताया था, मॉडल्स होने में क्या करते हैं हम, केवल बी लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। शुड हमारा ऐसे ही रहेगा, हमारा मॉडल है तो सेम रहेगा, शुड बी आएगा और वर्ब की शुड बी ओबेड। क्या हो, थर्ड फॉर्म क्या होती है ओबे की, ओबेड बाय यू। योर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय यू, ठीक है। आप इसमें योर ना यूज करें तो आप कर सकते हैं एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय यू, बात देखिए, या योर एल्डर्स शुड बी ओबेड बाय यू। देखा आपने कि हमने इन रूल्स को कितना इजी वे में अप्लाई किया और हमारे फटाफट सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गए। अगर आपको मेरा ये मैजिकल रूल चार्ट बहुत ही हेल्पफुल लगा है, आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा ट्रिकी वे में हेल्प करने वाला है, लास्ट मिनट में आपको रूल्स को लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना इजी लगा है, तो फटाफट जल्दी से अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि उनको भी इस चैप्टर में कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और इसके जो कुछ रूल्स इस चार्ट के रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगी। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। बाय बाय।